जरूरी नहीं कि बच्चे बड़े स्कूल में पढ़कर ही सफलता प्राप्त करें। अगर बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा है तो वो छोटी जगह पर रहकर भी, गांव में भी रहकर बेहतर शिक्षा के माध्यम से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जी हाँ, इसी तरह की बातें साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल कार्यक्रम के माध्यम से समझाया जा रहा था। जहानाबाद के सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार झारखंड के नंबर 1 मोटिवेटर मेंटर राकेश शांडिल बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। बच्चों को ये बताया जा रहा था कि कम संसाधन में कैसे आप सफलता की राह पर अग्रसर होंगे। राकेश शांडिल कई मिसालें देकर बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे और उन्हें अपने पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा कर रहे थे। राकेश शांडिल ने कई मिसालें दी, जिसमें एक मिसाल ये भी दिया कि सचिन तेंदुलकर ने कैसे कम संसाधन में अपने आप को निखारा और सचिन तेंदुलकर बने। आज सचिन तेंदुलकर का बेटा पूरी सुविधा मिलने के बाद भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते और न बने हैं। इस तरह की कई मिसालें देकर साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चों को मोटिवेट किया गया। निश्चित तौर पर प्रत्येक स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। इससे बच्चों को आगे बढ़ने में सहूलत होती है और उन्हें एक अलग तरह का जोश मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह, संयोजक अनुभव सिंह सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने बताया कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों को मार्गदर्शन के लिए हमेशा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चों को आगे चलकर सफलता पाने में कभी भी किसी तरह की मुश्किल ना हो और वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। जाएगा कि अब वो गलती आपसे दूर हो चुका है। एग्री? तो पहला गलती क्या हो गया? खत्म, सुधर गया। अब क्या करेंगे कि जैसे ही पहले गलती की सुधार हुई तो दूसरी गलती को सुधारने की आपको अपने अंदर खुद ही हिम्मत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम गलत तो कर रहे हैं लेकिन सुधरेंगे नहीं। होता है कभी कभी। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें यह लगता है कि ये सुधार हम में हो ही नहीं सकता है। तो हर किसी के जीवन में, छात्र जीवन में बहुत तरह की कमियां होती हैं और इन कमियों में अगर हमें सुधार करना है तो इसके लिए हमारे शिक्षकों पे हमें निर्भर नहीं रहना है। हमारी गलतियों के लिए अगर हमारे पिताजी माताजी हमें रोज डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं। और जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होता है, मतलब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आपको रोज समय से उठना, समय से फ्रेश होना, समय से स्कूल आना, स्कूल में आकर के स्कूल द्वारा बताई गई सभी नियम और कानून को मानना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन सभी बातों को ध्यान से सुनना और किसी भी प्रकार की कोई गलती न करना, आपस में गप नहीं करना, आपस में बातचीत नहीं करना, आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना। और जब इन सब काम को बेहतर तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करके पूरे क्लास को आप अच्छे से अटेंड करके जब घर जाए तो जो होमवर्क आपको दिया जाए उसे भी अच्छे से करना, फिर उसे जो पढ़ाया जाए उसे जाकर के रिवीजन करना। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आए हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल के बारे में मुझे जानकारी मिली और यहाँ पे मैं आमंत्रित हुआ यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे आकर बच्चों को मोटिवेट मैंने किया है और काफ़ी बच्चे सीख रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक। आजकल जो एक होड़ मची हुई है बड़े स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए, एक गार्जियंस में भी इस तरह का माहौल रहता है, क्या कहेंगे उन गार्जियंस को और बच्चों को आप? देखिए, गार्जियन के मन में एक बात बनी हुई है कि अगर मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ले जाकर बच्चों को डाल दे रहा हूँ तो उसी से उन बच्चों में शिक्षा का आदान प्रदान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आप किन बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सवाल यह है कि आप जिन बच्चों को जहाँ पढ़ाने भेज रहे हैं क्या वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। बिल्डिंग और ईंट बड़ी आपको एजुकेशन नहीं दे सकती है, एजुकेशन वहाँ के अच्छे शिक्षक ही दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी प्राथमिकता यह है कि गार्जियन तो चाहते हैं कि बच्चे अच्छा कुछ करें, लेकिन उनका सिर्फ ये लगता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना और मेरा काम खत्म हो गया। बस यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं यही इंपॉर्टेंट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका उस बच्चे पे ध्यान कितना है एज ए पेरेंट्स। अगर आप उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी बड़े स्कूल में बच्चे को डाल लीजिए, अंततः आपको वहाँ से निराशा हाथ लगेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जब आप किसी स्कूल में नामांकन कराने जा रहे हैं तो उस स्कूल की बिल्डिंग पे ध्यान मत दीजिए, उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, वहाँ के डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए और उसके बावजूद आपका क्या फोकस है अपने बच्चों पे, इस पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ बड़े स्कूलों में नामांकन करा देने से सफलता नहीं मिलती है बच्चों को। तो आपने कहा कि IAS IPS ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। जी, इस मामले में आप किस तरह से कहना चाहेंगे?
इसलिए ये कह सकते हैं कि जैसा कि मैं एक बात अभी बता रहा था, आपने ध्यान से सुना होगा कि कम संसाधन में ही बड़ी सफलता जो है निकल के आती है, क्योंकि उन बच्चों को इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से उनके माता पिता ने संघर्ष किया। अभी आपने देखा होगा इस साल जो IAS टॉपर हुए हैं, UPSC टॉपर हुए हैं, शुभम कुमार, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जब पैसे भेजते थे तो मुझे उसमें उनका कष्ट दिखाई देता था, उस पैसे में उनका चेहरा दिखाई देता था। मतलब ये हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में एक अपनी रुचि ज़्यादा होती है, क्योंकि वो संघर्षों को बड़े करीब से देखते हैं। आप ज़्यादा सुविधा दे करके बच्चों को ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। कम सुविधा में भी बच्चे अच्छे कर सकते हैं, और यही कारण है कि कम सुविधा में मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में संघर्ष ज़्यादा होता है। और वो जब अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेस को और अपने माता पिता के संघर्ष को समझ जाते हैं, तो वही छात्र जा करके अच्छा और UPSC जैसे टॉप और कठिन परीक्षा में अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और शहर के वो बच्चे जिनको कोई संघर्ष नहीं मिला, सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो गया, अंत में देखा जाता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उन बच्चों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। संक्षिप्त में मूल मंत्र बताइए सफलता का मूल मंत्र यह है कि आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक छात्र हैं तो छात्र होने के लिए जो आपकी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निर्वहन कीजिए। अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो आपका समय पे उठना और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे केंद्रित करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं उनके सही दोस्तों की पहचान करना जो आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगर इस पहचान को आपने कर ली तो सफलता का सही जो मूल मंत्र है वो यही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के असफल होने का कारण उनके आसपास के जो दोस्त हैं वही होते हैं। आज के सिचुएशन में ही है, तो पहले उनसे बचिए, और दूसरा अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, और अपने अभिभावक और अपने जो टीचर हैं उन सभी की बातों को मानिए, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। बाकी पढ़ाई तो आपको खुद ही करना है, आपको सारे सब्जेक्ट खुद ही समझने हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश शांडिल हुआ, और मैं मोटिवेशन के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट मोटिवेटर इन बिहार या बेस्ट मोटिवेटर इन झारखंड या और भी UP, तो सबसे टॉप पे मेरी डिटेल वहाँ पे साई मिलेगी। सेंट्रल पब्लिक के बच्चों से भी मिले, शिक्षकों से भी मिले, क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों में जो डेडिकेशन देखने को मिल रही है। मैं तो उम्मीद ही नहीं किया था कि बच्चे इतने डेडिकेटेड हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आकर के यह एहसास हुआ कि इतने सुदूर क्षेत्र में भी अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो तो बच्चों के अंदर डेडिकेशन आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चों में डेडिकेशन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, तो बच्चे स्वतः शिक्षा के लिए प्रेरित हो जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। तो ये मुझे यहाँ पे साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आकर के महसूस हुआ कि यहाँ के जितने भी टीचर हैं इन्होंने बच्चों पे अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इनको मेंटेन किया, और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बच्चे हैं यहाँ पे। हमारे विद्यालय में आज मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें पटना से चल के राकेश सांडले जी, जो बिहार और झारखंड और UP में सबसे टॉप क्लास के मोटिवेटर के रूप में जाने जाते हैं, उनको हम लोगों ने अपने विद्यालय में आमंत्रित किया, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया मेरे आमंत्रण को, और आज बच्चों के बीच में उपस्थित हैं, और बच्चों को जीवन के 2 पहलुओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी भी शहर के बच्चे से कम नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे संघर्ष को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, और जब संघर्ष आदमी जब नज़दीक से देखता है तो उसका जो मोटिव होता है शिक्षा के प्रति थोड़ा सा बढ़ जाता है। और रिजल्ट भी आप भी देखते होंगे, गौर करते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के समाज का निचला स्तर के जो समाज के लोग होते हैं उनके बच्चों का रिजल्ट IAS, IPS, UPSC में हर जगह उनके बच्चे का रिजल्ट बढ़िया आता है।